हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीखने का सफ़र। और आज हम करने वाले हैं लीड कोड का एक क्वेश्चन जो कि है डुप्लीकेट ज़ीरोज़। देखो भाई, हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, मैं इसका जो कोड है ना वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। क्योंकि जो मेरा पढ़ाने वाला और पढ़ने वाला बोर्ड जो है वो मेरा ख़राब हो गया, तो इस वजह से मुझे नोटबुक पे करना पड़ रहा है। सो विल डू इट, हम रुकेंगे नहीं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ, कोड आप लोग वहाँ पे देख लेना। हमें देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, जैसे ही हमें कोई ज़ीरो मिल जाता है किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे, हमें उसका डुप्लीकेट बनाना है। जैसे कि मैंने ये 1 किया, मुझे 0 मिल गया, मुझे इसका डुप्लीकेट बनाना है। फिर इस 2 को यहाँ लिख दिया, फिर उसके आगे इस 3 को शिफ्ट कर दिया। अब जैसे ही मुझे 0 मिल गया, फिर मेरे को उसका एक डुप्लीकेट बनाना है, फिर 4 एज इट इज़ रहेगा। अब मैं यहाँ क्यों रुकी तुम्हें पता है? क्योंकि हमें साइज़ को सेम रखना था। 0 1 2 3 4 5 6 7 साइज़ मेरा बिल्कुल सेम होना चाहिए। नो प्रॉब्लम, अगर तुम्हारे लास्ट के कुछ एलिमेंट्स गायब हो जाते हैं ऑटोमेटिकली वो उतना ही रहना चाहिए, और ना ही कोई आपको नया एरे बनाना है। उसी चीज़ के अंदर आपको ज़ीरोज़ को डुप्लीकेट बनाना है, ठीक है। अब देखो 2 3 मेरे हैं, बट उससे पहले 0 का डुप्लीकेट बन गया। 4 है मेरा, बट आगे साइज़ मतलब बड़ा हो जाता है, इसलिए हमें वहीं पे स्टॉप कर देना है इसका 0 बनाने के बाद, ठीक है। और वो एलिमेंट्स भी चलते रहने चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि हमें कितना स्पेस चाहिए डुप्लीकेट्स के लिए। अब हमारे पास ज़ीरोज़ तो 3 है, बट जो लास्ट वाला 0 है उस तक तो हम पहुँचे ही नहीं ना, क्योंकि हमारा स्पेस तो पहले ख़त्म हो गया। लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि सीधा सिर्फ 1 2 और लास्ट में 0 होता। तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ हम लास्ट में ही 0 रहने देना है, हमें उसको डुप्लीकेट नहीं बनाना है। तो हमें 0 का स्पेस काउंट करते वक्त ये वाली कंडीशन ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। फिलहाल हमें कितना स्पेस चाहिए था, बस 1 0 इसका डुप्लीकेट ऐड करने के लिए, और 1 0 इसका डुप्लीकेट, यानी कि 2 ही स्पेस चाहिए थे। 2 इनके पास खुद के तो हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम उसको काउंट करने के लिए एक फॉर लूप लगाएंगे। सबसे पहले तो हम इंट n इज इक्वल टू साइज ले लेंगे जो भी एरे का है हमारा, जो कि हमारा 8 है, ठीक है। एक हम वेरिएबल बनाएंगे ज़ीरोज़, जिसके हम 0 से इनिशियलाइज करेंगे, और फिर बाद में उसको काउंट इंक्रीज करते रहेंगे जैसे ही हमारा 0 बढ़ता जाएगा। देखो, हम ना फॉर लूप को i इज इक्वल टू 0 से i लेस देन n माइनस ज़ीरोज़ तक ही चलाएंगे। उसका कारण क्या है अभी मैं बताती हूँ। वरना फिर अगर हम सिर्फ 0 इस काउंट करते रहे ना, तो हम 3 आ जाएगा हमारा, हमें सिंपली पता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें साइज़ को भी देख के चलना है ना, कि हमारा साइज़ सेम रहना चाहिए। और वो तब तक ही रहेगा, तब तक हमारा n माइनस ज़ीरोज़ तक लूप चलेगा। अब देखो, जैसे सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ i इज इक्वल टू 0 पे। 0 पे क्या है 1, तो कंडीशन ही नहीं है, 0 होना चाहिए। हम चेक करेंगे क्या ये 0 है। इफ़ ARR ऑफ i इज़ इक्वल टू 0, नहीं, ऐसा है ही नहीं। फिर गए हम i इज इक्वल टू 1 पे, यहाँ हमारा 0 है भाई। तो हमें क्या करना है, मैंने कहा था लास्ट वाली कंडीशन के लिए एक अलग लूप चलाना है, वो भी लूप चलाएंगे। बट उसका क्या होगा कि इफ़ i इज़ इक्वल टू n माइनस ज़ीरोज़ माइनस 1, यही पोजीशन होगी है, ठीक है। तब तक वो होगा, क्या कह रही थी मैं, तब तक ही लूप चलेगा। एक सेकेंड। तो देखो भाई, अब i इज इक्वल टू 0 पे मिल गया, तो मैं ज़ीरोज़ को क्या कर दूंगी, प्लस प्लस कर दूंगी, तो मेरा 0 से 1 हो जाएगा। फिर i इज इक्वल टू 2 पे जाती हूँ, ज़ीरोज़ नहीं है। i इज इक्वल टू 3 पे भी ज़ीरोज़ नहीं है। i इज इक्वल टू 4 पे फिर मुझे 0 मिल गया, तो मैं 0 को काउंट किया 2। बट तुम्हें मैंने बताया था कि मैं कहाँ तक चलाऊंगी, n माइनस ज़ीरोज़ तक। जैसे ही मेरा 0 1 हुआ ना, फिर मैं चेक करना शुरू कर दूंगी कि i जो है ये कहाँ तक जाना चाहिए। i लेस देन 8 माइनस 1, यानी कि 7 तक जाना चाहिए, यानी कि 6 तक ही जाना चाहिए। वो तो इक्वल टू नहीं है ना वहाँ पे। ये भी चलो चाहिए, ये भी चलो चाहिए, हमारा चल गया। अब हमारा जो है i कहाँ तक जाना चाहिए, लेस देन 8 माइनस 2 हो गया, क्योंकि ज़ीरोज़ की वैल्यू 2 हो गई, यानी कि 6 तक ही जाना चाहिए। आई मीन कि आपका लास्ट ये जाएगा, क्योंकि इक्वल टू नहीं है। ओके, फिर हम i इज इक्वल टू 5 पे गए। क्या 5 मेरा 0 है? नहीं है। क्या मैं i इज इक्वल टू 6 चेक कर सकती हूँ? नहीं कर सकती, क्योंकि अभी मेरा 0 और कुछ नहीं बढ़ा। तो लास्ट वैल्यू मेरी 0 की क्या हुई, 2 ही इंक्रीज़ हो गई। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ एक बार के लिए, ज़ीरोज़ जो है मेरा 2 हो गया। और मेरा एरे क्या है, एज इट इज़ मैं लिख लूँ। अब आगे का एक्सप्लेन करूँगी कि अभी हमने काउंट तो कर लिया, हमें कितने डुप्लीकेट्स के लिए जगह चाहिए, स्पेस चाहिए। बट अब हमें इसके अंदर इंसर्ट कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। देखो, अब हम इंसर्ट करते वक्त 0 को डुप्लीकेट्स करते वक्त, इंसर्ट करते वक्त कह रही हूँ मैं, हम उल्टा ट्रैवर्स करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, मैं पहले एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर ड्राई रन के हिसाब से उसको करके दिखाऊंगी। अब हमें लास्ट में 0 मिला है, हमने पता है लास्ट में 0, तो 0 को रहने देना है। बट
हमारे पास ज़ीरोज़ 2 था, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, मैं लास्ट पोजीशन इसको मानूंगी ही नहीं, मैं लास्ट पोजीशन इसके -2 को मानूंगी, इसको मानूंगी मैं लास्ट पोजीशन। लेकिन इसका साइज़ क्या है 8, 8 - 2 कितना होगा 6, ठीक है। और 6 - 1 करूँगी, मैं यहाँ से चलूँगी 5 से, ठीक है। तो मैं लास्ट पोजीशन किसे क्या मान के चलूँगी, n - ज़ीरोज़ -1। तो ये कितना हो गया 8 - 2 - 1 विच इज़ 5। तो मेरी ये 5th पोजीशन हो जाएगी जी, ठीक है। अब मेरी 5th पोजीशन पे मैं चेक करूँगी, मैं फोर लूप चलाऊँगी। अब ये उल्टा मैंने कहा चलाना है, तो फोर लूप कहाँ से चलेगा, इंट आई इज़ इक्वल टू लास्ट से आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक और आई माइनस माइनस। और हम क्या चेक करेंगे, जैसे ही हमें कोई ज़ीरो मिलता है तो हमें क्या करना है, और अगर हमें ज़ीरो नहीं मिलता है तो हमें क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे 4 की जगह ज़ीरो, आप यहाँ पे चेक करोगे तो 4 हमें ज़ीरो नहीं मिला, पर हमें ये पता है ना कि यहाँ पे 4 आना चाहिए, क्योंकि हमें 2 स्पेस चाहिए, तो 2 स्पेस पहले गई मैं, ठीक है। तभी मैं 5 से चली, मैंने माइनस कर दिया उसमें से, तो उसको मैंने लास्ट पोजीशन बना दिया। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को मैं यहाँ ले आऊँगी, 0 की जगह मेरा 4 आ जाएगा, ओके। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये क्या है मेरा अभी करंट में ARR ऑफ आई है, क्या ये ARR ऑफ आई है। मैं क्या करूँगी, ARR ऑफ आई प्लस 0 यानी कि आई प्लस 2 यानी कि 5 + 2 7 को ये पर्टिकुलर चीज़ दे दूँगी। तो मेरा क्या देखने को मिलेगा आपको, मतलब मैं क्या कंडीशन लगाने वाली हूँ, इफ़ ARR ऑफ आई इज़ इक्वल टू 0, तो ARR ऑफ आई प्लस ज़ीरोज़। अब देखो ये था इसके लिए, लेकिन अगर मैं ज़ीरोज़ मिल गया मुझे, इसके लिए बता रही हूँ मैं, अगर मुझे ज़ीरोज़ मिल गया तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा कि इससे जो नेक्स्ट पोजीशन है मेरी, इससे नेक्स्ट पोजीशन देखो, अभी मेरा ये 4 यहाँ गया था, लेकिन ये वाले दोनों अभी इसके लिए आएंगे, ये 0 यहाँ आ जाएगा और इसका अगला 0 यहाँ चला जाएगा, ओके। तो मैं क्या करूँगी कि इसका जो प्लस है, इसके अंदर जो प्लस 4 + 2 यानी कि 6 जो है, उस पोजीशन पे आप 0 कर दो, फिर 0 को माइनस करके क्या कर जाएगा, 0 से 2 से 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर इस पर्टिकुलर पोजीशन में अगला 0 प्लस करके उसको यहाँ 0 बना दो, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मैं पहले कोड लिखती हूँ और फिर आपको समझाती हूँ। तो इसको 0 कर दो जी, फिर 0 को माइनस माइनस कर दो भाई, और ARR ऑफ आई प्लस 0 को फिर से 0 कर दो भाई। और अगर ऐसा नहीं है, जैसा कि 4 आया था हमारा, उस कंडीशन में बता रही हूँ मैं, तो ARR ऑफ आई प्लस ज़ीरोज़ को ARR ऑफ आई कर दो भाई, ठीक है। अब देखना तुम बड़े ध्यान से, अब मैं इसको दोबारा लिख रही हूँ यहाँ पे, एक बार मैं लिख लूँ। मैंने लिख लिया है। अब सबसे पहले हम चेक करेंगे, मैंने कहा था हमारा लास्ट है 5, तो लास्ट से ग्रेटर देन 0 तक जाना है। तो i इज़ इक्वल टू 5 पे मैंने चेक क्या करना है, क्या ये 0 है, क्या ये 0 है, नहीं है, तो मैं एल्स पे आ गई जी। ये क्या कह रहा है, i + 0 यानी कि ज़ीरोज़ मेरा क्या था अभी 2 था, ठीक है। 5 + 2 ARR ऑफ 5 + 2 यानी कि 7 को जी आप ARR ऑफ 5 बना दीजिए, ARR ऑफ 7 को आप ARR ऑफ 5 बना दीजिए, ठीक है। हमने कर दिया 2 3 0 4 5 4 बना दिया जी हमने जी, इसको 7 को 7 6 5 4 3 2 1 0, ठीक है। अब हम गए i इज़ इक्वल टू 4 पे, क्योंकि हम उल्टे चल रहे हैं, माइनस माइनस हो रहा है यहाँ पे। i इज़ इक्वल टू 4 में मैंने चेक किया ये 0 है, बिल्कुल 0 है। तो मैं क्या करूँगी, अब मेरा जो 4 + 2 मतलब इसने क्या किया, ARR ऑफ आई प्लस 0 यानी कि ARR ऑफ 4 + 2 इज़ 6, उसको 0 बना दो भाई, इसको 0 बना दो, ये कह रहा है इसको 0 बना दो। और फिर अगला ये कह रहा है कि 0 को माइनस माइनस कर दो, 0 -2 था अब 1 हो गया। अब क्या करो, 4 + 1 यानी कि ज़ीरोज़ बोला उसने, तो 5 को भी 0 बना दो, तो ये कह रहे हैं इसको भी 0 बना दो। तो हमारा कुछ कैसा दिखने को मिलेगा, ये 1 0 2 3 0 0 0 4, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7। फिर हम आए i इज़ इक्वल टू 3 के ऊपर, क्या मेरा यार ये 0 है, नहीं है, तो मैंने क्या बोला था, अब हमारा ज़ीरोज़ क्या है 1 है। अब इसके अंदर +1 करके वहाँ पे इसको शिफ्ट कर दो, तो यहाँ पे 3 ले आओ, ये कहना चाहता है, बस सिंपल सी बात, ये हो गया, यहाँ पे 3 आ गया हमारा, ठीक है। फिर हम जाते हैं i इज़ इक्वल टू 2 पे, i इज़ इक्वल टू 2 पे मैंने चेक किया कि क्या ये मेरा 0 है, नहीं है, तो ये क्या कहता है, इससे अगले ज़ीरोज़ जो मैंने माइनस नहीं किया, अब तो ज़ीरोज़ 1 ही था, तो इससे अगले को आप ये बना दो, ठीक है। तो मेरा क्या बन जाएगा 1 0 2 2 3 0 0 4, कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है,
0 1 2 3 4 5 6 7। फिर हम जाते हैं i इज इक्वल टू 1 पे। क्या i इज इक्वल टू 1 मेरा 0 है? बिल्कुल है। बट अब मेरी 0 की वैल्यू क्या है? 1 है। तो फिर मैं इसके अंदर क्या करूँगी? 0 पुट कर दूँगी। तो मैंने क्या किया? यहाँ 0 पुट कर दिया। फिर मेरा 0 माइनस होके क्या हो गया? 0। अब मेरा 0 हो गया। तो मैं क्या करूँगी? ARR ऑफ 1 प्लस 0 में फिर से 0 पुट कर दूँगी। 1 प्लस 0 यानी कि यहीं पे 0 रहेगा। तो भाई यहाँ पे तो मेरा 0 है ही। तो मेरा क्या बना? 1 0 0 2 3 0 0 4। ठीक है, ये 0 1 2 3 4 5 6 7। फिर भाई मैं गई i इज़ इक्वल टू 0 पे। i इज़ इक्वल टू 0 पे मैंने क्या चेक किया? क्या ये मेरा 0 है? नहीं है। तो मैं क्या करूँगी? ARR ऑफ, अब मेरी 0 की वैल्यू क्या हो गई है? 0 हो गई है। तो 0 प्लस 0 पे यानी कि 0 पे क्या कर दूँगी? ARR ऑफ i, यानी कि अभी i कितना है मेरा? ARR ऑफ 0 ही पुट कर दूँगी, यानी कि वहाँ पे 1 एज इट इज़ ही रहेगा। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा और यही मेरा फाइनल आंसर आना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ क्वेश्चन। और आपको इसका जो कोड है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको भी अच्छे समझ में आएगा, मेरे को भी आ गया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।